नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से बुधवार से मध्य प्रदेश बोर्ड 2023 की कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा 2 मार्च यानी कल से शुरू होगी। मध्य प्रदेश बोर्ड और राज्य सरकार की ओर से बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए पहली परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। हिंदी विषय का पेपर जो है इससे परीक्षा की शुरुआत हुई है। बात करेंगे सुरक्षा इंतजामात की, तो क्या कुछ सुरक्षा परीक्षा केंद्रों में की गई है, सारी चीज़ों को जानेंगे हमारे संवाददाता राहुल बावेकर जी से, जिनके साथ मौजूद है जगदीश जी उत्कृष्ट बाल विनय मंदिर से। राहुल जी, 10वीं क्लास का आज पहला पर्चा है। विद्यार्थियों के नव भविष्य की शुरुआत 10वीं के बाद होती है। छात्र छात्राओं के लिए पूरे साल की गई मेहनत की परीक्षा है। आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ इंतज़ाम परीक्षा सेंटर पर किए गए हैं? कितने स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए हैं? इसके अलावा सुरक्षा के क्या कुछ प्रबंध यहाँ किए गए हैं? जी बिल्कुल पूजा, 10वीं बोर्ड की परीक्षा जो है वो करियर के हिसाब से अगर हम बात करें कि बच्चों के करियर के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी के बाद में जो बच्चा है वो विषय का चयन करता है कि उसे किस फील्ड में जाना है। उसे साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, बायोलॉजी लेना है, या फिर वो कॉमर्स या फिर आर्ट्स की तरफ जाता है। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव रहता है एक बच्चे के शैक्षणिक कैरियर का। और उसी के मद्देनज़र इस 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, शिक्षा विभाग ने ने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की हैं। 1 तारीख से पेपर शुरू हुआ है। सुबह 9 बजे से ये पेपर शुरू हुआ है जो 12 बजे तक चलेगा। और पहला पेपर जो है पूजा वो हिंदी का विषय का पेपर है। अभी हम यहाँ पर शासकीय उत्कृष्ट बाल विनय मंदिर में खड़े हैं। ये एक इंदौर का बड़ा सेंटर माना जाता है परीक्षा का। और ये जो बच्चे हैं 10वीं के, वो यहाँ पर अभी परीक्षाएं दे रहे हैं। और बाकायदा इस परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से, माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। जिस तरह से ये जो परीक्षा है, चूँकि महत्वपूर्ण पड़ाव रहता है, ऐसे में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसने जो व्यवस्थाएं की हैं उसके मुताबिक इन बच्चों को सुबह 8 बजे से ही प्रवेश इन केंद्रों पर देना शुरू कर दिया था। और उसके बाद 8:30 बजे तक ये प्रवेश, 8:45 बजे तक ये प्रवेश जो था वो जारी था। और उसके बाद में इनको सबसे पहले उत्तर पुस्तिका दी गई है और 5 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए दिया गया है ना। जो 3 घंटे का जो पूरा समय है वो केवल लिखने के लिए इनको मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था इस बार बोर्ड ने की है। और काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में पूरा ये परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। जिस तरह से ये पूरी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, चूँकि इसके 2 साल पहले के जो कोरोना काल के पीरियड थे उसमें परीक्षाएं प्रभावित हुई थी पिछले वर्ष। हालांकि ज़रूर बोर्ड ने ऑफलाइन परीक्षाएं कराई, लेकिन इस बार की व्यवस्थाओं में थोड़ा सा परिवर्तन भी किया है। कुछ पैटर्न में भी परिवर्तन किया है। जो हर बार का एक पारंपरिक जो पैटर्न रहता है उससे थोड़ा सा अलग यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने व्यवस्थाएं की हैं। हमारे साथ में यहाँ जो बाल विनय मंदिर केंद्र के जो केंद्राध्यक्ष हैं जगदीश यादव जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, क्या निर्देश आप लोगों को मिले हैं? माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो है केंद्राध्यक्ष के रूप में मुझे नियुक्त किया है। और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार जो है व्यवस्थित जो है उत्तर पुस्तिकाएँ और सामग्री का वितरण किया गया है। और जो सामग्री हमको वितरित की गई है उसमें हमको 7 प्रकार की उत्तर पुस्तिकाएँ दी गई है। और प्रश्न पत्र के जो पैकेट दिए वो बिल्कुल व्यवस्थित और सुनियोजित रूप से और सबको समय पर जो है उपलब्ध कराए गए हैं। और जो उसके बाद हम जब केंद्र पे आए तो केंद्र पर हमारे को जो है जो एक दिन पहले व्यवस्था करना थी वो हमने की है। और यहाँ पर जो है हम बच्चों को जो है एक ऐसा फ्रेंडली माहौल देकर उनको कि वो भयमुक्त वातावरण में अपनी परीक्षा दे पाए, तो यहाँ पर हमने जो है सब व्यवस्थाएं उनके लिए उपलब्ध कराई है। हर कक्ष में जो है उनके लिए लाइट और हवादार जो है कमरों की व्यवस्था है। और बाल विनय मंदिर में जो है सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छी है। और यहाँ पर बच्चे जो है हमने सुबह 8:10 पे 20 मिनट पूर्व उनको प्रवेश देना रहता है और 8:30 बजे तक रहता है। विशेष परिस्थिति में हमने उनको 8:45 तक जो है प्रवेश दिया है। उसके बाद बच्चों को जो है लगभग सभी बच्चे 8:45 तक पहुंच चुके थे। और अपने अपने कमरों में हमारे जितने भी सहयोगी थे उन्होंने उन बच्चों को कक्ष तक पहुंचाने में विशेष सहयोग करा। और सभी बच्चे अपने जो है अपने अपने कक्ष में पहुंच गए समय पे।
और सभी बच्चों को जो है व्यवस्थित बिठाकर उनकी परीक्षाएं संचालित की जा रही है। जी। तो पूजा देख सकते हैं आपकी एक तनाव मुक्त वातावरण इन बच्चों को मिले, इसका खास ध्यान रखा गया है यहाँ पर इन केंद्रों पर। और अमूमन पूरे जितने भी केंद्र बनाए गए, जी। 149 केंद्र पूरे इंदौर शहर में बनाए गए हैं, सभी जगह पर ये व्यवस्थाएं ये सुनिश्चित की जा रही हैं कि तनाव मुक्त माहौल जो है वो इन बच्चों को दिया जाए, ताकि वो काफ़ी अच्छे से अपना जी। पेपर लिख सकें। सर, इस बार पैटर्न में कुछ परिवर्तन किया गया है, जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो ज़्यादा पेज की दी गई हैं, वो क्यों दी गई हैं और उसके पीछे क्या उद्देश्य? एक्चुअल में क्या है कि जो पूरक उत्तर पुस्तिकाएं दी जाती थी, तो कई बार मतलब बच्चों को जो उसमें वापस रोल नंबर लिखना और ये लिखना, तो उनके समय बचाने के लिए इस बार बोर्ड ने एक अच्छी व्यवस्था की है कि पूरक उत्तर पुस्तिका से उनको मुक्त रख दिया है। उनको 32 प्रश्न की जो है कापियाँ उपलब्ध कराई गई है। कुछ विषय में, जिसमें हमारे इसमें संस्कृत और एनएसक्यू जो हमारे सब्जेक्ट हैं, उनमें उन्होंने 20 प्रश्न की कापी का उपयोग करवाया है। और आगे की जो दूसरी उत्तर पुस्तिका है, उसमें ओमार सीट, जिसमें बारकोड लगा हुआ है, उन उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग किया गया है। गणित और जो है उच्च गणित जो हमारे हायर सेकेंडरी का है, उसके लिए ग्राफ वाली जो है वो कापी का उपयोग किया गया है, और वो भी दोनों ओएमआर की उत्तर पुस्तिकाएँ हैं। जी। पूजा, ये काफ़ी बड़ा स्टेप बोर्ड के द्वारा इस बार किया गया है। जो उत्तर पुस्तिकाओं के स्वरूप में जो परिवर्तन किया गया है, उसमें इस बार अलग अलग पृष्ठों की उत्तर पुस्तिकाएं तो उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन जैसा सर ने बताया कि गणित के पेपर वाली जो उत्तर पुस्तिका है, उसमें ग्राफ पेपर ऑलरेडी सबमिट किया गया है। इसके अलावा ओएमआर शीट आपको बताएं कि जो जी। वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उसके लिए इन बच्चों को ओएमआर जी। शीट का उपयोग करना होगा। और जाहिर सी बात है कि उसमें बारकोड लगा रहेगा। इन्हें आगामी जब उनके करियर में जिस जी। तरह से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब वो शामिल होंगे, उसके लिए उनकी तैयारी अभी से इन बच्चों को हो जाए। ओएमआर शीट जो है उसको किस तरह से भरा जाता है, उसके इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर जो सेंटर पर जो तमाम शिक्षक जी। मौजूद हैं, वो यहाँ पर इन बच्चों को जी। दे रहे हैं। तो काफ़ी एक बड़ा बदलाव जो है वो भविष्य को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा जी। मंडल ने किया राहुल है। जी, सर, कुछ केंद्र जो है, अगर हम जी, जी जी मेरा जी यही जी सवाल पूछिए। था आपसे कि जिस तरह से एग्ज़ाम्स यहाँ शुरू हो गई, हर बार की तरह इस बार भी सारे इंतज़ामात किए जाते हैं, हर तरीके से यहाँ इंतज़ामात होते हैं। नकल रोकने की अगर हम बात करें, हर बार की तरह हर बार जो है नकल भी सामने आती है, इस बार भी क्या कुछ ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं नकल रोकने के लिए भी? सर, एक सवाल स्टूडियो से आया है कि नकल एक काफ़ी बड़ा विषय होता है हर बार की परीक्षा में। नकल रोकने के लिए किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? क्या उड़न दस्तों का बाकायदा रेगुलर यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है? सर, आज क्योंकि प्रथम दिवस है और आज ही पहला पेपर ही है हाई स्कूल का, और शासन द्वारा और जिला कलेक्टर महोदय द्वारा और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न जो है दल गठन किए गए, जो नियमित जो है केंद्रों का जो है निरीक्षण करेगी। हमने भी जो है सुबह बच्चों का जो है एक महिला शिक्षक और एक पुरुष शिक्षक के द्वारा सभी जितने भी बच्चे हैं उनकी चेकिंग की गई है, और उनको व्यवस्थित जो है निर्देश भी दिए गए हैं कि उनके पास किसी प्रकार की नकल सामग्री न हो। इस प्रकार से हम उनका जो है चेकिंग करके उनको कक्षों तक पहुंचाया गया है। जी। तो पूजा, नकल रोकने के लिए भी हर केंद्र पर काफ़ी बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं, उड़न दस्तों का गठन किया गया है। और ये जो उड़न दस्ते हैं वो अलग अलग स्तर के हैं। जिला शिक्षा विभाग ने अपने स्तर के अलग उड़न दस्ते बनाए हैं। इसके अलावा जो खंड स्तर है उसके लिए भी अलग से है, और जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। और जो खासतौर से जो संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं, आपको बताएं कि 24 संवेदनशील केंद्र हैं, वो इन 149 में से बनाए गए हैं, जहाँ पर हमेशा उसका रिकॉर्ड ख़राब रहता था। और ऐसे में वहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी ज़्यादा इंतजामात किए गए हैं, पुलिस सुरक्षा वहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा जो उड़न दस्तों का रेगुलर मॉनिटरिंग है, जो उनका मूवमेंट है, वो इन केंद्रों पर ज़्यादा रहेगा। लेकिन अभी आपको बताएं कि जैसे सर ने बताया कि पहला पेपर है, चूँकि तो आज इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो संवेदनशील केंद्र हैं वहाँ पर बाकायदा शिक्षा विभाग की जो टीमें हैं वो पहुँच रही हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी इन दलों में शामिल हैं वो बाकायदा हर केंद्र पर जाकर आकस्मिक चेकिंग कर रहे हैं, ताकि नकल के जो प्रकरण हैं उसको रोका जाए। सर, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर तनाव मुक्त वातावरण इन बच्चों को दिया जा रहा है कि बिना किसी तनाव के या किसी टेंशन के वो लोग परीक्षाएं दे दें।
ये जो व्यवस्था है ये पूरे 10वीं की और 12वीं की, चूंकि अब 12वीं की परीक्षा भी कल से शुरू हो रही है, तब भी उसके लिए भी ऐसी ही व्यवस्था है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने जो है दोनों कक्षाओं के लिए, और चूंकि बच्चे 2 साल के कोरोना इससे इस बार परीक्षा दे रहे हैं, तो हम क्योंकि 2 साल तक उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम से वो दूर रहे हैं, तो हम उनको इस प्रकार से उनको हमने ये किया है कि वो कहीं, क्योंकि दूसरी संस्थाएं मतलब हर बच्चे का जो है सेंटर चेंज किया, मतलब उनका स्कूल चेंज हुआ है, तो हमने उस इस प्रकार से उनको माहौल देने का व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको यहाँ नहीं लगे कि वो किसी दूसरी संस्था में जाके अपनी परीक्षा दे रहे हैं, उनको ऐसा लगे कि वो अपनी संस्था में ही जा रहे हैं, तो एक उनका बीच में जो परीक्षा का जो एक भय होता है उससे वो मुक्त रह सके। और हर बच्चे को हमने कहा कि उसको किसी प्रकार की भी यदि कठिनाई होती है तो वो हमारे के मतलब कंट्रोल रूम पे से संपर्क कर सकते हैं, और हम घूम घूम कर मैं हर कक्ष में जाकर मैंने हर बच्चों के सबको बेस्ट ऑफ लक बोला है, और सबसे पूछा है कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। सर कितने बच्चे यहाँ पर अभी 10वीं के परीक्षा में शामिल? हाँ, आज जो है 559 बच्चे जो हमारे पास दर्ज थे, जिसमें हमारे पास 10 एब्सेंट है और 549 बच्चे उपस्थित हैं। तो काफ़ी बड़ा सेंटर है पूजा, अंदाज़ा लगाया जा सकता है 550 से ज़्यादा बच्चे हैं वो इस समय परीक्षा यहाँ पर दे रहे हैं, और बाकायदा उनके लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं उनसे केंद्राध्यक्ष स्वयं जाकर बात कर रहे हैं, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो बाकायदा जो पर्यवेक्षक हैं हर कक्ष में मौजूद हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 20 बच्चों पर जो बोर्ड ने इस बार व्यवस्था की है, हर 20 बच्चों पर 2 पर्यवेक्षक जो हैं वो नियुक्त किए गए, तो ऐसे में हर क्लास में कम से कम 2 से 3 जो पर्यवेक्षक हैं वो इस समय मौजूद हैं, और परीक्षा का जो संचालन है वो किया जा रहा है लगातार जिस तरह से। जी 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 जी, जी एक और यहाँ पर ये था कि रोल नंबर ढूंढने में अक्सर छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सर ने बताया कि 559 कुछ स्टूडेंट्स यहाँ शामिल हुए हैं, तो रोल नंबर को किस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है, बताया गया है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े, ढूंढने में पैनिक ना हो छात्र, इस तरह की कोई तैयारी की गई है क्या? सर चूँकि 550 से ज़्यादा बच्चे यहाँ इस केंद्र पर हैं, रोल नंबर उनको ढूंढने में कई बार परेशानी होती है, तो उनको किस तरह से मदद की गई यहाँ केंद्र? सर हमारे पास 2 लोग हमने जो बाहर लगाए थे, एक बड़ा बोर्ड लगाया है, और हमने जो है रोल नंबर अलग से वहाँ बाहर लगा दिए थे। उसके बावजूद भी हमने 2 लोग अंदर लगाए थे जो बच्चों को व्यवस्थित उनके कक्ष तक पहुँचा सके, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो, और इसके लिए हमने 2 टीचर्स अलग से लगा रखे थे जो बच्चों को रोल नंबर यदि उनको ढूंढने में कठिनाई हो रही है उनको पहुंचाने का हमने व्यवस्था की है। जी, तो बाकायदा जो बैठक व्यवस्था है उसको बाहर डिस्प्ले भी किया था यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड है उसके अनुसार वहाँ पर बैठक व्यवस्था का पूरा विवरण जो था वो बिल्कुल जो केंद्र के बाहर गेट है, मेन गेट है, वहाँ पर भी लगाया गया था, और उसके अलावा भी टीचर्स जो थे वो तैनात किए गए थे। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी आती है तो उसको उस सेंटर्स तक उसका जो रोल नंबर है उसकी सीट तक, उसके कमरे तक पहुँचाने की जिम्मेदारी इन टीचर्स को दी गई है। कुल मिलाकर काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ में पूजा इस बार ये 10वीं की परीक्षाएं हो रही है, और चूंकि 12वीं की परीक्षाएं अब कल से शुरू हो रही है तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होती है। सर 12वीं की परीक्षाओं को लेकर किस तरह का व्यवस्था रहेगी, क्या सेम पैटर्न पर ही पूरे केंद्र की तैनाती की गई? जी जी, से वो वही है, हर कक्ष में हमने जो है कि 24 बच्चे पे जो है व्यवस्था की गई है। क्योंकि इस बार सेट व्यवस्था है ABCD के, तो हमने 6-6 के जो रो बनाई है जिससे कि किसी भी बच्चे का आपस में जो है दोनों क्रॉसिंग और अब पास के जो है रोल मतलब जो है सेट नहीं मिले, इस प्रकार से हमने व्यवस्था की है। और हर बच्चे को एक सीट, सिंगल सीट पे हमने बिठाया है जिससे उसको किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं आए। तो अब ये मार्च का जो महीना है और अभी 27 मार्च तक 10वीं की परीक्षा चलेगी, और उसके बाद अप्रैल तक 12वीं की परीक्षाएं चलेंगी पूजा। तो ऐसे में ये जो परीक्षा केंद्र हैं इंदौर के कुल 149 केंद्र जो बनाए गए हैं उसमें सभी जगह पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, और एक तनाव मुक्त वातावरण जो है वो इन केंद्रों पर इन बच्चों को दिया जा रहा है ताकि वो काफ़ी अच्छे से अपना पेपर लिख सकें। जी राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो आज से 10वीं बोर्ड के पेपर की 10वीं की शुरुआत हो चुकी है। पहला पेपर यहाँ पर हिंदी का है। ये एक तरीके से एक पड़ाव है स्टूडेंट जीवन का, जब 10वीं के बाद वो अपने किसी मनपसंद सब्जेक्ट को लेकर अपना गोल सेट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये परीक्षा है। सभी स्टूडेंट के लिए ये परीक्षा जिस तरह से महत्वपूर्ण है, राहुल जी ने बताया कि
पूरी तैयारियां यहाँ पर पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं हर सेंटर पर। बाल विनय मंदिर से उन्होंने जगदीश देवड़ा जी से उन्होंने बात की, जिस तरह से उन्होंने बताया कि रूल नंबर से लेकर नकल रोकने तक की यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ामात किए गए हैं। पूरी तरह से सुरक्षा के इंतज़ामात के बीच में ये परीक्षाएं शुरू हुई है और बेहतरीन तरीके से ये चल रही। कोविड के बाद ये पहला मौका है जब स्टूडेंट्स जो है अपने स्कूल के बाहर के सेंटरों में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े तरीके से ये तैयारियां शुरू हुई है। 10वीं का ये पहला पेपर था। 27 कल से ये परीक्षा, आज से परीक्षा शुरू हुई है और आगे मार्च तक ये परीक्षा जाने वाली है। कल से 12वीं का भी पेपर शुरू होने वाला है। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डिजाना न्यूज़। नमस्कार।